समझा गया ना? अच्छा है कि नहीं है? बता रही है कितना रुपये में फ्री है। कल सेट हम लोग 1 चलाए थे ना, अब सेट 2 है मैथ का, पहला क्वेश्चन। बताइए कौन सा शांत नहीं है बता रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। शांत नहीं पूछ रहा है ना, शांत पहचाने का वो 2 या 5 होना चाहिए। इसमें है, उसमें 2 है और 5 उसमें भी है ना। ये शांत है, ये शांत है, लेकिन पूछा कुछ चीज शांत नहीं है ना, तो ये क्या होगा? देखिए इसमें 7 का 5 का क्या आ गया 7, ये वाला ऑप्शन नंबर कौन होगा? सही है। ये तीनों है, ये तीनों है, अरे वाला नहीं, ऑप्शन नंबर समझ रहा है ना। अगला, कई बार एक बार नहीं, इसको बहुत बार बताया मैं, और तो पर भी नहीं बन रहा है तो बहुत दिक्कत वाला बात है। जिसमें लिखिए कि उसमें डालिए इसको, उसको घर बना के लाइएगा, तो फिर नेक्स्ट बार हम बताएंगे इसको। क्या रे लिखो, ऐसी क्या मजा करेगी क्या तुम लोग? नेक्स्ट इसको बताइए, तो हाथ तो ज्यादा स्पीड में चलाइए तो नहीं। इसका आंसर तो बताया हम क्वेश्चन आपको, हम कोसेक का स्क्वायर थीटा, और इसका क्या होता है साइन स्क्वायर, इसका क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, पता है ना। अब किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? इसको क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो कर जाएगा जी, एक आंसर आ रहा है, एक है। इतना देर किसी आपको लगता है समझ हमको नहीं आता है। उतारो मत, उतारने का टाइम चल गया, समझो। अरे देखिए इसका 5 क्वेश्चन, बताइए इसको। 5x - 4x + 2 = 2 का डी निकालने को बोला है। डी निकालिए, डी क्या होता है? b² - 4ac। बैठा दी, इस पर आंसर आ जाएगा आपका, बैठाइए जल्दी। बैठाइए जल्दी जल्दी। -4 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा? 5 × 2 कितना है आप लोग का? है नहीं ना? कितना बचेगा जी? है कितना बचेगा? -24 ये हो गया आपका। हाथ को इतना स्प्रिंग चाहिए, टाइम दिए तो 30 सेकंड में बन जाना चाहिए आपसे ऐसे सवाल। अगला, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? परिमेय जिसको p/q में लिख सकते हैं आप, है कौन होगा? कौन? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसको 16 आ जाएगा और 16 को कितना हो जाएगा? 4, p/q के रूप में लिखा जाएगा। कौन सा होगा? सी। अब इसको बताइए 7 का द्विघात समीकरण है, तो मैं चेक करके तरीका सिखाया था आपको हम जल्दी में। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा? हाँ सी होगा, हाँ सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो साफा दिख रहा है कि सी होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें स्क्वायर होगा, इसमें कट जाएगा आपका ना, इसमें देखो इसमें भी कट जाएगा आपका ना, इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी कटेगा, जब एलसीएम निकालोगे इसका तो भी कट जाएगा आपका, क्यों में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। बताइए, यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 = 0 के मूल्य बराबर होंगे तो k का मान क्या होगा? मूल्य बराबर है, मतलब मूल्य बराबर कब होते हैं? जब d का मान 0 रहता है तब। तो d का मान 0 है तो k का मान निकाल लीजिए, d का मान 0 ले लो। तो क्या पढ़े हम लोग? अभी पढ़े तुरंत हम लोग, b² - 4ac = 0।
तो बी का मान कितना हमारे पास है, -3 का स्क्वायर कर देंगे, -3 के है सॉरी ना, 4 गुने 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 के स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, के का वैल्यू जब निकाले जाएंगे तो 60 बटा क्या कर देंगे 9, और रूट अंडर निकाले जाएंगे, क्या हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस कौन होगा 4/, ऑप्शन नंबर डी। सुना है ना, एक सवाल एग्जाम में ऐसा आएगा, इस माइंड में रखाइएगा एकदम पक्का। वहां चेंज हो गया, यहाँ चेंज नहीं हुआ, स्लो। देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -5 है तो द्विघात बहुपद होगा, क्या होगा, बहुपद फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला याद है, क्या होता था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ना इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बैठा दीजिए इस पर, ये खुद दिया है, ई दे दिया है इतना, और ई दे दिया है, दे दिया आपको है, बैठा दीजिए। x² कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में फल कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी। एक ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, वो कंफर्म है एकदम, रखिएगा। दूसरा टेंथ सवाल, इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, ए है ए, बी लग रहा है नहीं है ना, ये बी नहीं है। अरे इसको देखो ना 4 होगा, इसका 25 होगा, इसका कितना 49 हो जाएगा, यही ना होगा। घटाइए कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 21, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2, कहाँ बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब में तो आ ही जाएगा। यहाँ लेट से चेंज हो रहा है, का है अगला समांतर श्रेणी का सार मंत्र बताना है, क्या होगा बताइए जल्दी, हाथ बढ़ाइए जल्दी जल्दी। कितना आएगा, नहीं आ रहा है आप लोगों को, अरे सार मंत्र निकालने का तरीका क्या बताया था आप लोग को, हम इतना से इतना घटा दीजिए जी, इसको ऐसे कर दीजिए, 4 × 2 कर दीजिए ना, सबसे अच्छा रहेगा। अरे ये सब घटाव आप लोग आना चाहिए, कैसे बनाते हैं। कितना बचेगा √2, कौन बचेगा √2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद उसको बताइए, यदि x + 2 x 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें, और समांतर श्रेणी में है तो d बराबर रहेगा ना, 3x में से किए ना माइनस लाएंगे ना, तो इसको माइनस में बदल देगा ना दोनों को, तुम्हारा बात ना, माइनस गुना नहीं किए थे हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x + 1 और माइनस में क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ देखिए क्या होगा से, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3x था ना, ये कितना बचेगा x, यहाँ प्लस बचेगा 1। अब देखो ये हो जाएगा, इधर लगे क्या हो जाएगा x, आई क्या बचेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 = 3, कितना है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलिए, सोचने बोलना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा इसको में से घटाया ना तो माइनस से चिल्लाएगी ना, तो माइनस से दोनों में गुणा करेंगे ना, A2 में से A1 घटाते हैं ना, A2 कितना तुम्हारे पास 3x है, और जब यहाँ पर माइनस लाएगी तो कोस लाएगी ना, यहाँ पर तो माइनस से जब गुणा तो चिन्ह बदलेगा ना, बस में आया इस तरह से। बताइए श्रेणी 10वां पद, तो बहुत बार बताया आप लोगों को, टेस्ट में दिए, बताइए जल्दी जल्दी। निकाला जा रहा है 10वां पद निकाला, तो क्या करें, a + d का तो डायरेक्टली ना 9d,
ये तो देर किसे लगाते हैं आप लोग हैं। ए का मान 10, बी का मान कितना बचेगा 3, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 10 और 27, कितना हो जाएगा यहाँ पर 37। क्या निकालना है, 10वां पर निकालना है बोल रहा है ना जी, तो -3 होगा यहाँ पर, हाँ -3 होगा, कितना हो जाएगा पर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा जी माइनस में 17, कितना बचेगा माइनस में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका निचला सवाल नहीं बताया ना, बताइए। हाँ ठीक है, बताइए इसको कौन सा पद, ये दे दिया आपको है, इसमें निकालिए बिठाकर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ठीक है, बताइए यहाँ पर a का मान 2, n का मान पता नहीं, d का मान कितना हो जाएगा, 7 में से 2 कितना बचेगा 5, माइनस 5 किससे बचेगा 5 ना, इक्वल टू 47, इधर या उधर कितना बचेगा 45, अब 45 में 5 से भागा दो कितना आएगा 9, और 9 एक जोड़ दो कितना हो गया 10, कितना आया 10, बी सुना नहीं आया, 2 घटेगा ना, तो 37 में 2 कितना बचेगा 45, और 5 से भागा दो कितना हो जाएगा 9 बचे 45, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा प्लस में, तो 9 कितना होता है 10। और थोड़ा टाइम हो गया ज़्यादा, आज आप लोग थोड़ा सा नहीं पढ़ा पाए।